और फिर निवेदन करूंगा। श्रावण महीने की शिवरात्रि, पूरे सावन महीने की महिमा तो आप लोगों को मालूम होगी ना, कि चतुर्मास के 4 महीने अगर आप व्रत नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव ने अपना 1 महीना दिया है। कौन सा महीना? जम के बोलो जरा। श्रावण का महीना दिया। श्रावण के महीने भी पूरे महीने अभिषेक नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, अर्चना नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव ने श्रावण के महीने के सोमवार दिए। क्या दिए हैं? सोमवार। और अगर श्रावण महीने के सोमवार को भी हम भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, ब्राह्मण देवता को घर में बुलाकर अभिषेक पूजन नहीं करवा सकते, श्रावण महीने में भी अगर 4 या 5 सोमवार पड़ते हैं और इन सोमवार को भी हम भगवान शिव की आराधना नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है कि उस महीने भर में शिवरात्रि का वर्णन कर दिया कि कम से कम सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर, अपनी मन की कामना कर कर देवाधिदेव महादेव की आराधना कर लो, तो पूरे चतुर्मास के पुण्य का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। चतुर्मास एक घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं, देवरानी जेठानी सब अलग अलग रह रही है, तो अलग अलग शिवलिंग बना। अगर एक रसोई घर है और उसमें देवर जेठ सब एक ही रसोई घर में भोजन करते हैं, तो एक शिवलिंग का निर्माण करो। जो पूजन की सामग्री बताई है, उस पूजन की सामग्री एक ही शिवलिंग पर सब हाथ लगाकर चढ़ा। अगर परिवार में 10 चूल्हे हैं, ऊपर नीचे भोजन बनता है, अलग अलग बनता है, तो फिर 10 शिवलिंग का निर्माण करो। मना 5 चूल्हे हैं तो 5 शिवलिंग का निर्माण करो। घर में अगर तुम्हारे अभी आज मेहमान आए हुए हैं, क्योंकि कथा चल रही है, तो इंदौर में तो ढेर सारे मेहमान भरे हुए हैं, और मेहमान आए हैं, तो उन मेहमानों से भी निवेदन है कि घर के लोग जो शिवलिंग का निर्माण करें, आप उसी का स्पर्श कर कर उसी में पूजन करो। पर ऐसा कोई घर नहीं रहना चाहिए जहां पर शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण ना हो। एक श्रावण महीने का शिवरात्रि और एक शुक्ल पक्ष की द्वितीया। कौन सी तिथि? अरे बोलो जम के। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, दूज। जो शुक्ल पक्ष की दूज आती है ना, द्वितीया, शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करा है आप लोगों ने? बोलो तो जम के करा है ना सबने? शंकर भगवान के चित्र का दर्शन करिए, शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करिए, शंकर भगवान की मूर्ति का दर्शन करिए। शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा रखा हुआ देखते हैं आप लोग, शिव जी के मस्तक पर जो चंद्र देखते हैं, वो चंद्र कौन सी तिथि का रखा था शंकर भगवान? कभी कभी अगर आपकी समाज में प्रश्न मंच होता है ना, तो उसमें प्रश्न पूछना चाहिए कि शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा रखा है, वो कौन सी तिथि का रखा है? एकम, दूसरी, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, 11, 12 पूछ लेना चाहिए कि कौन सी तिथि का चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर रखा है। तो हमारा शास्त्र कहता है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, नारद पुराण कहती है, और कूर्म पुराण और विष्णु पुराण वर्णन करती है कि शिवजी के मस्तक पर जो चंद्र रखा है, वो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का रखा है। कैलेंडर किस किस के घर में? उठाओ जरा हाथ। जिसके घर में कैलेंडर या पंचांग, आज ही घर जाकर देखना, कैलेंडर को पलट कर देखना, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि जैसे ही देखोगे, उसमें लिखा होता है चंद्र दर्शन। लिखा होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो जी जी हाँ, लिखा होता है ना। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि देखोगे तो उसमें लिखा होता है चंद्र दर्शन।
अब इस प्रत्येक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर चंद्र दर्शन क्यों लिखा होता है? क्योंकि शिव महापुराण की कथा में उमा खंड में वर्णन किया गया है कि जब चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति का श्राप लग गया, चंद्र तुम मेरी एक पुत्री के प्रति स्नेह रखते हो और बाकी की पुत्रियों की ओर तुम देखते तक नहीं, बाकी की पुत्रियों की ओर तुम देखते तक नहीं हो। चंद्र, हे चंद्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें काया का रोग हो जाए, तुम्हारी काया गलना प्रारंभ हो जाए और तुम्हें तुम्हारे इस रोग से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। चंद्र दुखी हो गए। ऐसा नहीं है कि चंद्रदेव कहीं गए नहीं, चंद्रदेव सब जगह गए। भगवान विष्णु के पास भी गए, भगवान ब्रह्मा जी के पास भी गए, इंद्रदेव के पास भी गए। सब जगह घूमने के बाद भी चंद्रदेव को जब सुख का भान नहीं हुआ तब देवऋषि नारद के पास पहुंचे। जब जीवन में बहुत दुख आकर खड़ा हो जाए और उस दुख का कहीं निवारण ना मिले तो कोई सतगुरु की शरण चले जाओ। और सतगुरु भी वो होना चाहिए जिसको अपनी पूजन से मतलब नहीं, उसको परमात्मा की पूजन से मतलब होना चाहिए। सत्य मार्ग की ओर प्रशस्त कर, सतमार्ग की ओर अग्रण्य ले जाने वाला, सतमार्ग की ओर प्रशस्त करने वाला, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ाने वाला सतगुरु होना चाहिए। हम आज के जमाने में गुरु नहीं ढूंढते, हम आज के जमाने में ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जो हमको कहीं से खोद के हंडे निकाल कर दे, जो तुरंत बूटी घुमाए और फेंक दे और तुम तुरंत करोड़पति बन जाओ। तो ऐसा कहीं का महाराज मिले तो हमको भी बता देना रिजी जी। तो ये क्यों इधर उधर डोले, फिर हम उसी के पास चले जाएं और उससे कह दें कि तू ऐसी कहीं की बूटी मूटी दे दे कि हमको कहीं जाना ही नहीं पड़े और यहीं से हंडे निकलते रहें और करोड़ों का धन प्राप्त होता रहे। हम गुरु नहीं ढूंढ रहे हैं, हम सतगुरु की शरण जा ही नहीं पाते। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव पुराण कह रही है, चंद्रदेव देवऋषि नारद के पास गए और नारद जी से जाकर कहा मेरी काया गल रही है, मेरी काया में रोग हो गया है, मेरी काया टपक रही है, कुछ कृपा कर दो। देवऋषि नारद ने कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन करो। अब देखिएगा जरा,
33 कोटि देवी देवता में कोई ऐसा देवता नहीं रहता जो शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन नहीं करता हो या निर्माण नहीं करता। जब राम जी महाराज लंका पर विजय करने चले तब उन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, गर्गाचार्य बाबा से कहकर उन्होंने शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करी। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक मेरे भगवान कृष्ण ने पूजन करी। तो शंकर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव की कृपा से, ये शंकर भगवान की करुणा से, उनकी दया से। चंद्रदेव देवऋषि नारद के कहने पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। चंद्रदेव भगवान शंकर की आराधना में डूब जाते हैं और आराधना करते 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 भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब चंद्र और दुबले होते चले गए और दुर्बल होते चले गए। शरीर चंद्रदेव का टेढ़ा होने लगा क्योंकि केवल हड्डी का कंकाल चंद्रदेव का रह गया। मांस काया टपक टपक कर गिरती रही और चंद्रदेव की काया जब और शिथिल होती गई, एकदम दुर्बल होते चले गए। सारे पूरे महीने में चंद्र की स्थिति देखना और शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्र की स्थिति देखना। शुक्ल पक्ष का द्वितीया का जो चंद्रमा होता है वो एकदम पतला, कमजोर और वक्रीय सा होता है। किस किस ने करें दर्शन? करें आप लोगों ने दूज के चंद्रमा के? एकदम पतला, कमजोर, दुर्बल, वक्रीय सा नजर आता है। तब चंद्रदेव को देखा भगवान शंकर ने और लगा कि अब इसके प्राण रहने वाले नहीं। तब भगवान शंकर दौड़कर उस शिवलिंग में से प्रकट हो जाते हैं, चंद्र की काया ठीक कर देते हैं। तो चंद्र कहता है आप कृपा करो। भगवान ने उसी चंद्र को, द्वितीया के चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और द्वितीया के चंद्र को मस्तक पर धारण कर कर भगवान शंकर ने कह दिया कि सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जिस दिन मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। जो भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र का दर्शन करेगा उसकी जिंदगी में कभी रोग से वो ग्रसित नहीं होगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिसकी लीवर, किडनी, जिसकी काया बेकार हो रही हो, चमड़ी सफेद पड़ रही हो, काले काले छट्टे पड़ रहे हो, सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई हो, कैंसर जैसा रोग हो गया हो, बड़े से बड़ा रोग, अगर किडनी, लीवर कितना भी बेकार से बेकार हो गया, डैमेज से डैमेज हो गया, उसको शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन कर कर प्रदोष काल के समय पर, कौन सा काल? शाम के समय। प्रदोष काल मालूम है सबको? सूर्य जब डूबता है उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाए उसके 45 मिनट बाद तक। कितने मिनट पहले? जम के बोलो जरा। 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद प्रदोष काल का क्रम है। चंद्रदेव का दर्शन कर कर कच्चे दूध का छींटा, सफेद पुष्प चंद्र को समर्पित करो। सफेद चंदन का छींटा चंद्रदेव को दीजिए। और चंद्रदेव को छींटा देने के बाद जो दूध है उसका छींटा अपने तन पर लीजिए।
सफेद चंदन थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लीजिए। कितना भी विषम से विषम रोग हो, कितना भी किडनी, लीवर, चाहे कैंसर जैसा रोग हो, मेरा चंद्र शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्र में शंकर भगवान स्वयं विराजमान होकर अपने भक्त को रोग से मुक्त करते हैं। द्वितीया के चंद्र। जम के बोलो कौन सी तिथि है? शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि का चंद्र का दर्शन व्यक्ति को जीवन का सुख देता है। जिसके आंखों में तकलीफ हो, श्रवण शक्ति में तकलीफ हो, बोलने में, मुख में तकलीफ उत्पन्न होती हो, भारी से भारी रोग, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान शंकर ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण करा। तो शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला, चाहे देवलोक में रहने वाला, चाहे जिस लोक में वो निवास कर रहा है, अगर शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा का दर्शन करेगा तो वो रोग से मुक्त रहेगा। अब हमारे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी तिथियां दी हैं, कैलेंडर तक में लिखा हुआ है कि चंद्र दर्शन। अब उसके बाद भी लोग चंद्र दर्शन नहीं करें तो फिर उनका भाग्य बेकार। पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, बोलो सही है कि गलत है? उस पे पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि चंद्र दर्शन। करो अर्घ, देव अर्घ। शिव जी के निमित्त से, शंकर जी के भाव से जो भी भजन कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, वो कभी खाली नहीं जाए, कभी। केवल आप हृदय से, कबहू चूके ना तेरा काम रे, भजले गौरापति को, कबहू चूके ना तेरा काम रे, भजले गौरापति को, गौरापति को 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 भजले गौरापति को। कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना तेरा कोई काम रे, भजले गौरापति को, चूके ना तेरा कोई काम रे, भजले गौरापति। कबहू चूके ना तेरा कोई काम रे, भजले गौरापति को, चूके ना तेरा कोई काम रे, भजले गौरापति को। बड़े आनंद में दोनों हाथों से हरि बोल। चौथे नंबर पंडाल के लोग, पांचवें नंबर के पंडाल के लोग भी दोनों हाथों से ताली से बजाते हो। ये मत सोचना महाराज जी देख नहीं रहे हैं, यहाँ से सब दिख रहे हो। बड़े आनंद के साथ जय हो।
गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर जी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर जी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते, रघुवर भी भजते, रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते। ओ जीत लिया लंका हो धाम रे, भजले गौरापति को जीत लिया लंका का धाम रे, भजले गौरापति को। अब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। अरे गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, शंभो भजले गौरापति को। जय हो बोले हे भोले। भोले 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 बम बम लहरी। जय हो शंभो हे हरे। हरि बोल। हे शंभो हर हर भोले। गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते, मुनि भी जपते, मुनि भी जपते, ओ मुनि भी जपते, मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते, ओ गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि जय जपते। अरे जपते ही मिल गया धाम रे, सफल गौरापति को मिल गया धाम रे, भजले गौरापति को। कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना तेरा तेरा काम रे, भजले गौरापति को। भजले गौरापति भजले गौरापति। जय हो।
भोले हर हर भोले हर हर भोले हे भोले हे भोले भोले शंकर भगवान की जय। गौरापति को मेरे काना भी जपते, गौरापति को मेरे काना भी जपते, गौरापति को मेरे लाला भी जपते, ओ गौरापति को मेरे काना भी जपते, ओ काना भी जपते, काना भी जपते, मेरे लाला भी जपते, ओ काना भी जपते, ओ गौरापति को मेरे काना भी जपते, ओ गौरापति को मेरे काना भी जपते। अरे गोदी में मिल गया लाल रे जपल गौरापति, ओ गोदी में मिल गया लाल रे, भजल गौरापति, अरे गोदी में मिल गया लाल रे जय हो। जपल गौरापति को, गोदी में मिल गया लाल रे, भजल गौरापति को, गौरापति को जपल गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना तेरा दाम रे, भजले गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को, छूके ना तेरा काम रे, भजले गौरापति को। जय हो। हरि बोल। जय हो हरि बोल। हे भोले जय हो। हे भोले हर हर भोले। गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को, चूके ना तेरा काम रे,
भजले गौरापति को कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को छूटे ना तेरा काम रे भजले गौरापति को गौरापति को माँ विष्णु भी जपते गौरापति को माँ विष्णु में जपते गौरापति को मेरे विष्णु भी जपते गौरापति को मेरे विष्णु में जपते हाँ विष्णु भी जपते विष्णु भी जपते हाँ विष्णु भी जपते वो विष्णु भी जपते वो गौरापति को मेरे विष्णु भी जपते गौरापति को मेरे विष्णु भी जपते अरे मिल गया मिल गया मिल गया बैकुंठ धाम रे भजले गौरापति को मिल गया वैकुंठ धाम रे भजले गौरापति को धाम रे भजले गौरापति को हे भोले बम बम लहरी हे भोले शंभो हरि बोल गौरापति को भजले गौरापति को गौरापति को भजले गौरापति को ओ गौरापति को भजले गौरापति को गौरापति को भजले गौरापति को कबहू चूके ना जय हो। कबहू चूके ना जय हो। कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को छूटे ना तेरा काम रे भजले गौरापति को कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को भजले गौरापति को वो भजले गौरापति को 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 भजले गौरापति हारे कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति। महाराज शिव कृपा आज कौन सा वार है जम के बोलो जरा सोमवार तिथि कौन सी है प्रदोष और सोम प्रदोष है शिव महापुराण के सामने बैठे हो दिल से शिव महापुराण के मूल मंत्र का जाप करके बाबा से निवेदन करना कि हमारी जिंदगी के सारे दुखों को समाप्त करो। जो जहाँ खड़ा है वहीं बैठकर बाबा का स्मरण करेंगे मूल मंत्र का जाप करेंगे दिल से बाबा से निवेदन करेंगे। श्री राम नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय
भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हे भोलेनाथ, आज सोमवार की प्रदोष है, कृपा करना, तेरी कृपा से हमारे जीवन के सारे दुख कटें और इस हृदय में आपके भजन की भक्ति का बल बढ़े। शिव सूत्र चंद्रदेव काया के रोग से मुक्त हुए। कौन सी तिथि है? शुक्ल पक्ष की द्वितीय, जिस दिन काया से रोग से मुक्ति मिली। शिव पुराण कहती है, एक पत्र आया, देखिए, अच्छा है। मैं देव किशोर रावत भाटा कोटा से आए हैं, राजस्थान से। कहीं बैठे हैं? आप ही लोग हैं? हर दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। हम लोग राजस्थान से आए हुए हैं गुरुजी। राजस्थान से यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अच्छे। वैसे तो मैं लक्ष्य संस्थान को और खेड़ापति सरकार समिति को और आदरणीय जीतू पटवारी जी, भरत पटवारी जी और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि बाहर से जितने भी लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं उनको पंडाल में नहीं रुकने दे रहा है, उनके लिए अलग अलग गार्डनों में व्यवस्था करी है, वहीं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी है। और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जीतू जी पटवारी आपको और आपकी पूरी संस्थाओं को कि सबको गार्डन से लाने और ले जाने के लिए निशुल्क बस की व्यवस्था भी करी है, जो लोग बाहर से कथा सुनने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिव कृपा और भगवान ऐसा ही भाव आपके हृदय में सदा बनाकर रखे। संपूर्ण जीव कल्याण के लिए आप ऐसे ही लगे रहे। हम लोग राजस्थान से कथा सुनने के लिए आए हैं। पूरा परिवार शिव पुराण की कथा आस्था चैनल पर जनवरी 2020 से लगातार देख रहा था। गुरुजी, जब से हमने शिव महापुराण की कथा सुनी प्रारंभ किया, तब से घर में संपूर्ण खुशियां आ गई। हम टीवी की आवाज खूब तेज करके शिव पुराण कथा सुनते हैं गुरुजी, पड़ोसी भी उसका आनंद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पड़ोसियों को। यहाँ के भी पड़ोसी कम नहीं है। कल बता रहे थे कोई कि यहाँ से जितनी भी दुकानें हैं बाहर की, और हम तो इधर गए नहीं, पर दुकानों पर भी टीवियों की आवाज तेज कर कर लोग कथा सुन रहे थे। तो उनकी दुकानों में कम से कम 15-15 लोग बैठकर कथा सुन रहे थे। जय हो, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। विशेष बात यह है गुरुजी, मेरे बेटे ने अगस्त 2021 में परमाणु बिजली घर में एक इंटरव्यू दिया था। लैपटॉप पर वह भी काम करते करते कथा सुन लेता। हमने जुलाई 2021 में जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनवाया था उसका अभिषेक किया था,
और अभिषेक कर कर हमने उस दिन मन में विचार करा था कि बाबा टीवी के माध्यम से सुना है, गुरुजी कहते हैं कि श्रावण महीने की शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर दिल से जो मांगता है उसको आप देते हैं। हमारे बेटे की जॉब सरकारी इसी कंपनी में लग जाए। और गुरुजी हम बाबा को इसलिए धोख लगाने आए हैं कि मेरे बेटे को परमाणु बिजली घर में सरकारी नौकरी डिप्टी मैनेजर की नौकरी प्राप्त हो गई है, इसलिए बाबा को धन्यवाद दें। बैठो विराजमान। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा ये से 7 बजे कल शाम को जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा उस समय पर आप पहले से शिवलिंग बनाकर रखें। ब्राह्मण सफेद मिट्टी का, क्षत्रिय जम के बोलो लाल मिट्टी का, वैश्य पीली मिट्टी का, शूद्र काली मिट्टी का। और अगर कोई मिट्टी ना मिले तुम्हारे गमले में जो मिट्टी है उसको निकाल लेना। इतनी सी मिट्टी का शिवलिंग अपने घर में शाम को 7 बजे संपूर्ण विश्व के लोग अपने अपने घरों में बैठकर बना पूजन करें, आराधना करें। शाम को 7 बजे आपके जो ब्राह्मण देवता हैं जिनसे आपके परिचय हैं वो आ सकते हैं तो उनको बुलाएं, उनसे पूजन कराएं। ऑनलाइन कथा में पूजन, ऑनलाइन शाम को 7 बजे पूजन होगी। मान लो लाइट चली गई हो, पानी गिर रहा हो, नेटवर्क भी नहीं मिल रहा हो, तो जैसी तुमको आए वैसी वैसी बाबा को दिल से रिझाना। ये मत सोचना कि कौन बताएगा, महादेव स्वयं स्वयं करेगा और स्वयं कराएगा। और जिस समय पर आप गेहूं के दाने चढ़ाएं, जिस समय पर आप 108 चावल के दाने चढ़ाएं, जिस समय पर 7 बेलपत्र चढ़ाएं, काली मिर्च चढ़ाएं, उस समय पर दिल से बाबा को कह कर चढ़ाना कि बाबा मेरी ये कामना है। बहुत सुना है कि श्रावण की शिवरात्रि का फल मिलता जरूर है, बाबा आप सुनना जरूर। भोला सब दुख काटो निवेदन परिवार में जितने सदस्य सबका हाथ लगा कर चढ़ो। और पतियों से भी कह दो ऐसे बरसते पानी में अगर 1 घंटा दुकान बंद भी कर दोगे तो करोड़ों का नुकसान नहीं होगा। 7 बजे से पहले घर आ जाओ और एक दिन कम से कम मेरे देवाधिदेव महादेव को देव। देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और एक बार शिवरात्रि का अभिषेक लोग छप्पर फाड़ कर देते हैं। उनको भी कहो ये मौका नहीं मिलेगा। जो कमाई दुकान पर बैठकर कर रहे हो वो तो एक दिन यहीं छूट जाएगी। और इतना बड़ा फोटो प्लास्टिक के फूल की माला का चढ़ जाए और जीवन धरा की सारा फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी का रूम, अचार, पापड़, बड़ी सब भरी की भरी रह जाए। ऊपर क्या खाओगे? क्या ये कहाँ? 1 से 7 बजे तो तुमको कहीं जाना नहीं है, बोलो कहीं जाना है क्या? पर अपने अलमारी में जो अच्छी साड़ी हो उसको निकाल के बोर, नथनी सब पेंट पुना के झामर झुमका लटका लुटको के फिर पूजन करो। जैसे दिवाली पे लक्ष्मी को पूजते हो। नारायण को लक्ष्मी शिव जी ने दी है, कुबेर को, एक चोर को कुबेर बनाया मेरे देवाधिदेव महादेव ने। वो तो चोरी करने गया था, मसाल जलाकर अपना कपड़ा उतार कर त्रिशूल में लपेट कर चोरी का सामान दिख रहा था। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। शिव जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? मैं तो जानता ही नहीं। शंकर भगवान बोले मुझे नहीं जानता पर मैं तुझे जान गया। तूने आज शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया लगाया है? तो क्या मैंने दिया नहीं लगाया, मैंने तो कपड़े में आग लगाई। भगवान बोले कुछ भी करा पर उजाला तो करा। मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर बिठाता हूं। कुबेर को नीचे उतार दिया, चोटे को कुबेर बना दिया।
कुबेर रोते रोते भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रभु हमारी कुर्सी पे दूसरे को बिठा दिया। भगवान ने कहा वो तो गलती करोगे तो ऐसे ही होगा, कोई बात नहीं, चोर को कुबेर बना दिया। भगवान बोले कोई बात, बिठा दिया ना, शंकर जी हैं, उनसे कौन जाके भिड़े दादा, कौन बोले उनसे, तो उससे निवेदन करो खूब दिल से आनंद से, उनसे भी कह देना अपने अपने। सब बढ़िया जोरदार तरीके से परिवार वालों को भी कह देना, अरे काली मिर्ची चढ़ाएं, गेहूं चढ़ाएं, तब हाथ लगा लेना। विश्वास कहता है कि जिंदगी में कभी दुख नहीं पाओगे। एक पत्र और है, देखिए आरुषि राठौर, निवास नीमच से। कहीं बैठी हैं आरुषि? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। आरुषि राठौर नीमच से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी बाबा की लीला का क्या वर्णन करूं, जितना कहूं कम है। गुरुजी 2 महीने पहले मेरी मम्मी को गले में अचानक गांठ हो गई। गठान हुई, लगा कहीं कैंसर की तो नहीं है। हमने इलाज कराने से पहले सोचा कि पहले हम दुनिया के पहले डॉक्टर के पास चलें। देवाधिदेव महादेव से हमने विनती करी। मम्मी रोज मंदिर जाकर बेलपत्र लाने लगी, खाने लगी, जल पीते। और अब बाबा की कृपा से जो 2 गठान गले के अंदर हुई थी, इतनी बड़ी हो गई थी, सेल की जो आकृति होती है उसकी आकृति के बराबर। बाबा की कृपा से शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र का सेवन करने से दोनों गठान गल चुकी है, गठान नहीं है। ये शिव है। एक पत्र और है, देखो, शिव शंकर। गुरुजी उमा चौहान, अभिनंदन नगर इंदौर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। उमा जी चौहान, अभिनंदन नगर इंदौर। गुरुजी आपके बताए उपाय से मेरे बहू को 8 साल से संतान नहीं थी, गर्भ नहीं ठहरा हुआ था, और मेरे पति की नौकरी भी चली गई थी। 2 साल से घर पर थे, जहां भी जाते थे तो जॉब वाले के यहाँ सर्विस मांगने जाते थे तो वो कह देते थे कि तुम 60 साल से ऊपर के हो गए हो, तुम्हारी नौकरी कैसे लगेगी। अच्छा एक बात तो है, नौकरी जब मांगने जाऊं ना तो सारे चीजें देखते हैं। बोलो देखते कि नहीं देखते? कितनी पढ़ाई करी, कैसी बॉडी है, कैसी लैंग्वेज है, कैसे बोलते हो, कैसे चालते हो। पर शंकर भगवान तुमको नौकरी दिलाता है तो ये डोकरा उनको भी दिला देता है रे। इनके ये लिखा 60 साल से ऊपर के थे, नौकरी दे नहीं रहे थे, तो मैंने भी भगवान शंकर का पशुपति व्रत कर लिया और कह दिया भले मेरा पति बुढ़ा हो गया पर नौकरी तो तू ही देगा। और बाबा की कृपा हुई, 3रे सोमवार को मेरे पति की नौकरी लग गई। यार अब बोल देना बुढ़ा तुम्हारा काका जी, कहीं नौकरी लग गई। मेरी बहू के घर भी संतान हो गई, गर्भ ठहर गया है, ये शिव कृपा है। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से उसकी कृपा चाहिए। अब
एक लोटा जल अगर शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो ये मत सोचो कि हम शिव जी को लोटा भर जल चढ़ाने जा रहे हैं। आप तो ये सोचो कि मेरे जीवन का मैं सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारा रोग, सारी बीमारी, सारा दर्द मैं देवाधिदेव महादेव को अपने घर का एक लोटा पानी जो घर से भर कर लेके जा रही हूँ वो मैं देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने जा रही हूँ। अपने दिल की बात मैं महादेव को कहने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किससे कहूं? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो देव अधिदेव महादेव है। उससे मैं अपने दिल की बात कहने जा रहा हूं, अपने दिल की, हृदय की। अपने चित्तवृत्ति की। चंद्रदेव की काया का रोग ठीक कर दिया। माया, झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, कपट, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके भीतर नहीं हो। कोई नहीं जन्मा ऐसा। भगवान जब मनुष्य को गढ़ता है तो उसके अंदर छल, कपट, बेईमानी सब कुछ भरकर भेजता है। बस भगवान कहता है कि इसको अंदर रहने दो, प्रकट मत होने दो। मैंने दिया है, मैंने भेजा है, पर इसको प्रकट मत होने दो। कूलर है तुम्हारे यहाँ? अरे बोलो तो जम के है। कूलर को चलाने के लिए करंट की जरूरत पड़े कि नहीं पड़े? अरे बोलो तो पड़े। कूलर को चलाने के लिए करंट चाहिए, पर वही करंट कूलर के डब्बे पे आ जाए और तुम हाथ लगाओ तो अच्छा लगे? अरे बोलो तो जम के नहीं लगे। नहीं, करंट कूलर को चलाएगा तो अच्छा लगेगा, पर वो करंट कूलर की बॉडी पर आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगे। उसी तरह झूठ, प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी, ये सब कुछ अंदर भगवान ने भरकर भेजा है। वो रे मना नहीं है, पर बॉडी पर मत आने देना, क्योंकि किसी को भी झटका लग जाएगा। करंट रहे, कूलर चले। करंट बिना कूलर चलेगा भी नहीं। झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, कपट, ये सब भरा है। किसी भी पंडित जी ने आज तक इंदौर में आके बोला तुम्हारे पति के लिए धर्मपति? अरे बोलो तो जम के। कहीं का महाराज भूले से बोल गया यहाँ पे कि धर्मपति? कभी नहीं बोला होगा। जितने महाराज प्रवचन देने इंदौर की पावन धरा पर मां अहिल्या की भूमि पर आए होंगे, उन्होंने एक बात जरूर कहा होगा, धर्मपत्नी। पर कोई महाराज ने कहा होगा कि धर्मपति। क्यों नहीं कहा? क्योंकि कथा बाचने वाले को भी मालूम है कि दुकान पर जाएगा, नौकरी पर जाएगा, सर्विस में जाएगा, व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा, घर को चलाएगा, परिवार को चलाएगा, तो झूठ बोलना पड़ेगा, छल करना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगी, कपट करना पड़ेगा, निंदा करना पड़ेगी, बुराई करना पड़ेगा। ये परिवार को चलाने के लिए इसको झूठ, प्रपंच, छल, कपट सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए इनके नाम के आगे धर्मपति नहीं लिखा, इनके नाम के आगे केवल पति लिखा। पर तुम्हारे नाम के आगे धर्मपत्नी इसलिए लिखा कि तेरा पति झूठ बोलेगा, छल करेगा, बेईमानी करेगा, कपट करेगा, प्रपंच करेगा, पर कमा के जो भी लाएगा वो तेरे को देगा। तो तू एक काम करना, उसकी झूठ, प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी से जो पैसा कमा कर लाए उसमें से 1 रुपया निकाल कर तू कहीं धर्म में, कहीं सत्कर्म में, कहीं भजन में, कहीं शिवपुराण में, कहीं मंदिर में, कहीं ब्राह्मण को, कहीं बेटियों को, कहीं गौदान में, उसके 1 रुपये को तू धर्म में लगा देना। तू धर्म में लगा देगी तो पति को भी वैकुंठ ले जाएगी और खुद भी चली जाएगी। इसलिए तुम्हारे नाम के आगे धर्म पत्नी लिखी। एक होती है पत्नी, दूसरी होती है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पे ले जाता है। जैसे किसी किसी का मूड खराब होता है ना, आज हमारा मूड खराब है, मैं तो टाकिज जी लिया, तो वहां कौन सा मूड अच्छा हो जाए तेरा? आज मेरा मूड खराब था इसलिए मैंने पी ली।
तो मूड खराब था तो पीने की क्या जरूरत थी? मूड खराब था तो सियोर वाला महाराज के पकड़ लेता। बहुत एक बार मोबाइल खोल के तू निकालता तो सही कि पगला है का, अपने आप मालूम पड़ जाता। मूड ठीक, क्यों? मूड खराब होए तो ज्यादा पी लो, मूड खराब होए तो टाकी चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी के जीवन में जब जब मूड खराब हो, तुम्हें लगे कि आज मेरा चित्त अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा, आज मुझे बहुत गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, आज मेरा चित्त अच्छा नहीं है, तो किसी से मत कहो 2 बजे टीवी चालू करो ने बैठ जा बस, और शिव महापुराण की कथा सुन लो। 2 घंटा 3 घंटा जब तुम दिल देव अधिदेव महादेव से लगा लोगे, निश्चित है मूड खराब नहीं होगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। वो मूड खराब नहीं, जीवन की सार्थकता। चित्त को लगाओ उस परमात्मा से। तुम तो उल्टे चलो नहीं और उल्टे चलते हो। मूड खराब हो गया, हम तो टाकी जा रहे हैं। पत्नी पति से कह देती है हमारा मन अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मिल को ले चल रहे हो क्या? मेरा मन एक रत्ती का नहीं हो रही आज घर में रहने का। तो भेरुओं से निवेदन है जगदम्बा की कथा में क्यों नहीं लाओ? क्योंकि काय ले जाओ गोलगप्पा खवाने। आज इसका मूड खराब है, चल कथा में चले। माँ कथा हुई रही है, खेड़ा पति सरकार ने लक्ष्य समिति करा रही है, चल अपन भी बैठ जावेंगे कहीं छाता लगाई के। वो पीछे वाले को देखो बापड़ा तैयारी में आते हैं, तुम सब तो बड़ी आराम से तंबू में बैठ गए, 5 डूम भर भर के बैठे हो, रत्ती भर जगह नहीं। और जो खड़े हैं और छत पे बैठे हैं वो छाता ले लेके बैठे, जैसे ही पानी आए फिर पानी पानी फिर पानी आए ना फिर बैठी फिर पानी। अच्छा बैठ भी नहीं सकते क्योंकि नीचे कीचड़, बैठे तो सब ठसे ठसाए खड़े। अच्छा गीले भी हो जाते हैं तो उनको सूखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपस में इतने चिपके रहते हैं सब सूख जाता है। तो चित्त वृत्ति में मन में जिस दिन शिव समा गया इस हृदय में, जिस दिन शंकर आकर बैठ गया, जीवन की सार्थकता बन जाती है। करेंट कूलर को चलाए अच्छा लगेगा, पर करंट बॉडी में आ जाए अच्छा नहीं लगेगा। काम लोभ वासना आसक्ति तृष्णा शरीर में रहती है, वो रहे चलेगी, पर बॉडी में नहीं आना चाहिए। आ जाएगी तो नष्ट कर, वो किस काम? मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उससे कहो ये चित्त वृत्ति आप में रहे। भगवान को जानने के लिए, पिता को जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने शिवलिंग का स्वरूप प्रकट करा। श्रावण का महीना था, सुंदर आनंद में यही शिवरात्रि का भाव सुख था। बारह महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने। आप व्रत नहीं कर सकते, आप उपास नहीं कर सकते, तो कम से कम एक बेलपत्र शिवरात्रि के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी पड़ी हो उस मिट्टी पर भी, या बेलपत्री की जो जड़ हो उस जड़ पर भी अपने दिल का भाव स्मरण कर कर समर्पित कर सकते। क्यों? स्कंद पुराण में कहा गया है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवरात्रि के दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर की आराधना करने आते हैं। जैसे श्रावण के महीने में पार्वती और मां गंगा, ये दोनों शिव की आराधना करने के लिए आते हैं। गंगा भी हिमालय राज की बेटी है,
और माता पार्वती भी हिमालय राज की बेटी है। उन्होंने हिमालय राज से केवल 2 चीजें ली हैं, एक गंगा को लिया और एक पार्वती को लिया, और दोनों को बड़ी विचित्रता में लिया। गंगा को मस्तक पर चढ़ाया, गंगा को मस्तक पर बिठाया, और हिमालय राज की एक बेटी को अपनी गोदी में बिठाया, पार्वती को भगवान गोदी में बिठाया। एक को मस्तक पर, एक को गोदी में। एक घर की नारी का सम्मान कैसे होता है, ये शंकर जी की कथा वर्णन करती है। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? शिव मंदिर में जाकर देखना, शंकर भगवान नीचे होंगे, पार्वती जी ऊंची होंगी। बोलो सही है कि गलत है? शिव जमीन पर बैठे हैं, फर्श पर बैठे हैं, शिवलिंग नीचे रखा है, और पार्वती जी का स्थान या तो दीवार पर ऊंचा। चलो कहीं मत जाओ, उज्जैन महाकाल को देख लो, काशी में देख लो, सोमनाथ में देख लो, मल्लिकार्जुन में देख लो, त्र्यंबकेश्वर में देख लो, भीमाशंकर में देख लो, नागेश्वर में जाकर देख लीजिए, बैद्यनाथ जी में जाकर देख लीजिए, परली में जाकर देख लीजिए, केदार में जाकर देख लीजिए। शंकर भगवान का शिवलिंग नीचे मिलेगा और पार्वती ऊंची स्थान पर बैठी हुई मिलेगी। वो शंकर भगवान की कथा कहती है। भगवान ब्रह्मा जी का कथा देख लो, ब्रह्मा जी का स्वरूप देख लो। ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को पास में बिठाया है, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को चरणों में बिठाया है, इंद्र ने इंद्राणी को पास में बिठाया है, सारे देवताओं ने अपनी अपनी धर्म पत्नी को पास में बिठाया, पर केवल देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को ऊंचे स्थान पर बिठाया कि नारी का आदर करोगे तो जिंदगी में तुम भी आगे बढ़ते चले जाओ। नारी का सम्मान